शर्मा आप सभी को पोटेंशियल अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्री में एक आइडेंटिटी के बारे में। इस आइडेंटिटी पे भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस आइडेंटिटी पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। उन सभी सवाल को करते हैं और इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आइडेंटिटी है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइडेंटिटी आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला सवाल है कि कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1/, कॉट स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा, यही आपसे सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप ये कीजिए इसको कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब देखिए इस 1/, कॉट स्क्वायर 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो 90 में से आप घटा लीजिए 18 को, तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। जब आप इस रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपको कॉट स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। क्योंकि आपको आइडेंटिटी में मैंने पहले बता चुका है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू जब भी समान हो तो 1 होगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल ये दे रखा है कि x बराबर p कोसेक थीटा और यहाँ से दे रखा है कि y बराबर जो है वो आपका q कॉट थीटा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर व्हाट, यानी एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर कोसेक थीटा निकालते हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई पी। यहाँ से अगर आप निकालते हैं कॉट थीटा तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से क्यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाई क्यू। अब आप लिख सकते हैं इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी के अनुसार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई पी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, तो वाई बाई क्यू, तो क्या हो जाएगा वाई बाई क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। यानी कि यहाँ से आप बात की जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो जो आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा था कि एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 1 और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको 11 दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन थीटा बराबर व्हाट, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आप इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिए कि इस आइडेंटिटी को इसमें जोड़िए। ठीक है, इस आइडेंटिटी को जब इसमें आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब आप इसको जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, 12। ठीक है, तो यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू क्या मिलेगा, तो आपको 12/2 यानी कि 6 मिलेगा। तो कोसेक थीटा यहाँ से अगर निकाला जाए तो कोसेक थीटा क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस √6, यहाँ से स्क्वायर है तो रूट चलेगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, साइन थीटा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिला है, √6, तो √6 और यही सवाल का आंसर होगा, यानी कि प्लस माइनस 1/√6 और यही सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सवालों को आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल ये दे रखा है आपसे कि कोसेक पे पावर 4 अल्फ़ा
बराबर 17 प्लस कॉट पे पावर 4 अल्फ़ा। ये आपको सवाल दिया रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि साइन अल्फ़ा बराबर व्हाट। साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोसेक पे पावर 4 अल्फ़ा माइनस इसको इधर लाइए तो क्या होगा, कॉट पे पावर 4 अल्फ़ा बराबर क्या होगा 17। अब आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 17। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 17। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 से इसको गुना करते यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा 17। अब आप ध्यान दीजिए कि ये आइडेंटिटी को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे थीटा है भाई, आपको थीटा नहीं लेना है, यहाँ पे अल्फ़ा लेना है, तो अगर इस आइडेंटिटी को इसमें हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होगा 1। अब आप इस दोनों को जोड़िए तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा 18। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 9, ठीक है, कितना मिलेगा 9, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड कर दें 9, इसलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा आपको, तो अंडर रूट 9, यानी कि कहीं प्लस माइनस 3। अब आपसे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, साइन अल्फ़ा का वैल्यू, तो आप जानते हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, साइन अल्फ़ा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई कोसेक अल्फ़ा, क्या होगा 1 बाई कोसेक अल्फ़ा। अब देखिए इसका जो लिखिएगा आप, तो 1 बाई, अब ये क्या है, कोसेक अल्फ़ा का वैल्यू क्या है प्लस माइनस में, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाया तो बटा क्या हो जाएगा 3, यानी कि इस सवाल की बात की जाए कि भाई साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/3, और यही सवाल का आंसर होगा।